वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट पटना वैकेंसी 2023 के संदर्भ में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसको कौन कौन भर सकते हैं, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, भरने का डेट कब से कब तक है, कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, भरने में कितना रुपया किनको लगेगा, कैटेगरी वाइज भी देखने का हम कोशिश करेंगे। किस कैटेगरी में कितना सीट है, महिला का कितना है, पुरुष का कितना है, क्वालिफाइंग नंबर कितना लाना होगा, और इसके अलावा इसका जो भी मतलब आपके ब्रेन में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा संपूर्ण जानकारी हम देने का कोशिश करेंगे इस वीडियो क्लिप में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, इन सभी बातों की जानकारी हम विधिवत रूप से एकदम पॉइंट वाइज देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जो पोस्ट है 550 पोस्ट, इतना सुंदर जॉब है, इतना बेहतरीन है कि इसमें आपको सारा चीज़ वेल फैसिलिटी का मिलेगा और इतना बड़ा मतलब क्षेत्र है इनका जिसका कोई आप जवाब नहीं कर सकते हैं। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही सुंदर जॉब है और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो सकते हैं और एक अच्छा पद आप प्राप्त कर सकते हैं और उस पद का नाम है हाईकोर्ट पटना असिस्टेंट और ये 550 पोस्ट के लिए है। अगर मैं इसका डेट का बात करूं तो इसका जो ऑनलाइन होगा ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन का जो डेट है यानी आज यानी 6 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक इनका डेट है और फी पेमेंट आप जो है 9 मार्च तक कर सकते हैं और इसका पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो संभावित होगा 30 अप्रैल को। ठीक है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 वर्ष से शुरू होगा और 37 वर्ष तक जो है इसमें भरा जा सकता है। अब इसके अलावा रिलैक्सेशन जो है पर रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। पहली बात है कौन कौन भर सकते हैं, तो वो सभी इंसान भर सकते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा 6 महीने का उसको कंप्यूटर का भी जानकारी होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए 1/1/2023 को, यानी 1/1/2023 से पहले वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हों और 6 महीने का जो है उनका फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। सीट की संख्या 550 है। अगर मैं बात करूं तो UR, EBC, SC ST इस सभी को आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 236 है, अब +2 है। ये +2 क्या है, बैकलॉग है, जिसमें 76 जो है महिला के लिए आरक्षित है, यानी 236 में से 76 महिला के लिए आरक्षित है। ST की बात करूं तो 5 सीट है जिसमें 2 सीट जो है महिला के लिए आरक्षित है। EBC की बात करूं तो 99 सीट है जिसमें 39 यानी 39 सीट महिला के लिए रिजर्व है। BC की मैं बात करूं तो 66 सीट है जिसमें 22 सीट महिला के लिए है। EWS की बात करूं तो 54 सीट जिसमें 17 सीट महिला के लिए है, यानी महिलाओं का बल्ले बल्ले है, अगर वो थोड़ा मेहनत करेगी तो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकती है। यानी 548 + 2 यानी 550 सीट हुआ, जिसमें 189 सीट जो है आपको महिला के लिए आरक्षित है। अब इसमें एक कंडीशन है कि वो इंसान फॉर्म नहीं भर सकते हैं जो एक से ज़्यादा पत्नी रखे हुए हैं। ठीक है, यानी मैरिटल स्टेटस में मोर देन 1 वाइफ आर नॉट अलाउड। ठीक है। अब आते हैं कि उसका जो है क्या होना चाहिए, तो मेंटली वो गुड होना चाहिए, फिजिकली गुड होना चाहिए। हैंडीकैप का भी इसमें सीट है 22, इस बात को भी जान गए। चलिए अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन जो है 4 प्रोसेस होंगे इनके। पीटी होंगे, पीटी में MCQ होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सेकंड होगा रिटन टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तीसरा होगा कंप्यूटर टेस्ट और चौथा होगा इंटरव्यू। ठीक है। अब आइए इसका फी क्या होगा। UR, BC, EBC, EWS के लिए 1200 रुपया फी होगा और SC ST OH इनके लिए 600 रुपया फी होगा। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो अपने बिहार में इनका सेंटर है पटना, आरा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मोतिहारी, बेगूसराय, सारण और पूर्णिया।
आप फॉर्म भरते समय 3 सिटी का चयन कर सकते हैं। उस तीनों सिटी में से किसी न किसी में आपका सेंटर दिया जाएगा। अगर मैं पीटी की बात करूं तो पीटी में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग और मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल हुआ 100 क्वेश्चन 100 मार्क का, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है 40 नंबर लाके। यानी आप 40% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं और इसके लिए आपको समय मिलता है 2 वर्ष। ठीक है, अब आते हैं हम मेंस में क्या होगा। तो मेंस में जनरल इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा वो 60 मार्क का होगा, जिसमें आपको 24 नंबर लाना है, यानी 40% आपको लाना है। उसके बाद जनरल हिंदी जो होगा वो 40 मार्क का होगा, जिसमें आपको 16 नंबर लाना है, यानी 40% लाना है। यानी ये दोनों को भी आप जो है 100 मार्क में से दोनों मिला के 40 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और इंटरव्यू आपका होता है 10 मार्क का, जिसमें कम से कम 3 नंबर आपको आना चाहिए। और मेंस में जो है पर पेपर आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आई होप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर नहीं रहा होगा। अब मैं आता हूं, जब आप ऑनलाइन करने जाते हैं तो निश्चित रूप से ये हाईकोर्ट की वैकेंसी है और इसमें जो है लीगली आपको अप्रूव रहना पड़ेगा। कोई भी झूठा चीज़ आपको नहीं भरना है। मैट्रिक से लेके ग्रेजुएट तक और कंप्यूटर का प्लस आइडेंटिटी कार्ड, ये सभी का जो है स्कैनिंग कॉपी आपको देना होगा, उसमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। फिर आपका जो है फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, जो भी हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप साथ लेके जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, निश्चित रूप से तैयारी कीजिए और तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नाम की चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन का तो यूआर का जो है 37 है और यूआर में अगर फीमेल आएगी तो वो 40 वर्ष तक बढ़ सकती है। बीसी ईबीसी जो है मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं और OH और EWS जो है 47 वर्ष तक भर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं। 40% आपको अप्रोक्स लाना है, 40% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए। मेंस में 40% लाते हैं तो आप हो जाते हैं कंप्यूटर टेस्ट के लिए, उसमें 40% लाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके अंदर है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।